नमस्कार। आज हम एक ऐसी फिल्म की कहानी में उतरेंगे जिसके पीछे की सच्चाई शायद फिल्म से भी ज्यादा, कहीं ज्यादा रोमांचक है। ये कहानी है रील और रियल दुनिया के बीच की उस धुंधली सी रेखा की। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे शुरू करते हैं। ये सवाल ये सोचने पर मजबूर करता है ना? हम सब फिल्मों को अक्सर सिर्फ मनोरंजन का जरिया मानते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई फिल्म असल में वो कहानियां दिखा रही हो जो शायद खबरों में भी कभी नहीं आती। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। तो हमारी पड़ताल शुरू होती है फिल्म धुरंधर से, और इस कहानी को समझने में हमारी मदद की है सीनियर जर्नलिस्ट अनिरुद्ध मित्रा की गहरी रिसर्च ने, जिन्होंने इस फिल्म के पीछे की हकीकत को सबके सामने रखा है। तो बात यह है कि जिस फिल्म को हम सब ने एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर समझा, उसकी जड़ें असल दुनिया की एक बहुत ही हिंसक और उलझी हुई हकीकत में हैं। ये वो कहानी है जो सिल्वर स्क्रीन पर नहीं, बल्कि कराची की खतरनाक गलियों में लिखी गई थी। तो अब फिल्म के सेट से निकलते हैं और चलते हैं उस असली लोकेशन पर जहां इस पूरी कहानी की नींव रखी गई थी, पाकिस्तान का शहर कराची। लियारी ये सिर्फ एक मोहल्ले का नाम नहीं है, ये उस खूनी गैंग वॉर का मैदान था जो इस पूरी कहानी का बैकड्रॉप है। एक ऐसी जगह जहां सड़कों पर हुकूमत गोलियों की आवाज से तय होती थी। और अब बात करते हैं उन असली चेहरों की जिनके जुर्मों ने फिल्म के किरदारों को जन्म दिया। ये कोई कल्पना के विलन नहीं है, बल्कि हकीकत के वो खलनायक थे जिनसे पूरा का पूरा शहर कांपता था। उज़ैर बलोच और रहमान डकैत ये सिर्फ गैंगस्टर नहीं थे, ये तो अपने अपने इलाकों के, मान लीजिए, बेताज बादशाह थे। इनकी आपसी दुश्मनी ने लियारी को सालों तक एक जंग का मैदान बनाए रखा और इनके नाम की दहशत पूरे कराची में फैली हुई थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ यहाँ से आता है। ये लड़ाई अब सिर्फ गलियों की नहीं रह जाती। अब इस खेल में एंट्री होती है दुनिया की सबसे ताकतवर खुफिया एजेंसियों की। तो सवाल उठता है कि ये सब हुआ कैसे? सब कुछ शुरू हुआ जब गैंग्स ने इलाके पर अपना दबदबा बनाया। फिर खुफिया एजेंसियों की नज़र इन पर पड़ी और उन्हें इन गैंग्स में अपना फ़ायदा दिखने लगा। और आखिर में पाकिस्तान की आईएसआई ने इन अपराधियों को अपनी इंटरनेशनल शतरंज की बिसात पर एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। और बस यहीं पर आकर कहानी का सबसे अहम मोड़ आता है। वो पॉइंट जहां एक अपराधी सिर्फ अपराधी नहीं रहता, बल्कि वो देश का एक हथियार बन जाता है। यहाँ सही और गलत के बीच की लकीर पूरी तरह से मिट जाती है। तो चलिए अब वापस फिल्म की दुनिया में लौटते हैं और देखते हैं कि कैसे असल जिंदगी के ये किरदार पर्दे पर नजर आएं। फिल्म के किरदारों पर एक नजर डालते हैं। जो मास्टर स्पाई है, उसका किरदार हमें अजीब डोभाल जैसे रणनीतिकारों की याद दिलाता है। अंडरवर्ल्ड डॉन का किरदार तो साफ साफ दाऊद इब्राहिम की छवि लगता है। और सबसे खास, फिल्म के गैंग लॉर्ड्स, वो असल में उज़ैर बलोच और रहमान डकैत का ही एक आईना है। तो अब ये बिल्कुल साफ हो जाता है, ये फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे खुफिया खेल, क्राइम और पॉलिटिक्स के उस उलझे हुए जाल का एक अक्स है। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या समझना चाहिए? आइए इसके सबसे ज़रूरी पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। देखिए, इस कहानी से कुछ बातें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। पहली, कि सिनेमा कभी-कभी हमें वो सच्चाई दिखा सकता है जो खबरों की हेडलाइन से गायब रहती है। दूसरी, असल दुनिया की जासूसी फिल्मों से कहीं ज्यादा पेचीदा और खतरनाक होती है। और आखिर में ये हमें हमारी सुरक्षा एजेंसियों के उन साहसी और अनकहे कारनामों की एक झलक देती है जिन्हें हम कभी जान नहीं पाते। तो आखिर में एक सवाल के साथ आज की बात को खत्म करते हैं। जब सिनेमा हमें इस तरह का सच दिखाता है, तो क्या ये सिर्फ एंटरटेनमेंट है या फिर एक चेतावनी? एक ऐसी चेतावनी जिस पर हम सबको गौर करना चाहिए। इसी सोच के साथ अगली बार तक के लिए अलविदा।